नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है, जब भी कोई नई भर्ती या वैकेंसी आती है तो उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से लेकर आते हैं। ऐसे ही आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई में जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। मैंने कल एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी थी। मुझे ये भी पता है कि आप काफ़ी चैनल पर, यूट्यूब पर, गूगल पर जानकारी इसकी देख चुके होंगे, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस जो इसमें दिया हुआ है उसका पूरा सिलेबस आपको डिटेल में कहाँ पर मिलेगा और आप नोट्स कैसे तैयार करें उसकी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और जो 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो इसमें क्या हैं और ध्यान देने योग्य वाली जो बातें हैं वो क्या है। तो चलिए मैं आगे आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक मेन पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर आपका रोजगार कार्यालय के पोर्टल पर पंजीयन नहीं है तो जल्दी से आप वहाँ जाकर पंजीयन कर लीजिए, और अगर आपका पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो उसको आप फिर से रिन्यू कर लीजिए, क्योंकि बिना पंजीयन के फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट दूसरा जो मेन पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक 1 से 9 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50% पद इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री की हुई है तो आपके लिए इसमें 50% पद जो हैं वो रिजर्व रहने वाले हैं। या यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि जैसे 450 पद निकले हुए हैं तो उसमें से 225 पद इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा और डिग्रीधारी हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। तो ये भी एक मेन पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखकर आवेदन करें। जैसे एक पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यदि किसी व्यवसाय में एक पद विज्ञापित है, मतलब एक पद के लिए वैकेंसी निकाली है, तो वह डिग्री डिप्लोमाधारी उम्मीदवार से भरा जा सकेगा। ठीक है, उसमें आईटीआई वाले को नहीं लिया जाएगा, उसमें जो डिग्री डिप्लोमाधारी है इंजीनियरिंग में उनको उसमें लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं, विषय परिस्थिति में यदि 50% पद इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमाधारी आवेदक मेरिट से उपलब्ध नहीं होते हैं, मतलब मेरिट से ये है कि अगर वो मेरिट में नहीं आते हैं और एग्जाम में से पास नहीं कर पाते हैं तो इसमें विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाएगा, जो कि अंतिम एवं मान्य होगा कि इस स्थिति में अब क्या करना है। तो ये डिग्री डिप्लोमाधारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए 50% पद रिजर्व हैं। मतलब इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमाधारी, आईटीआई वालों के लिए कोई पद रिजर्व इसमें नहीं है, अगर वो मेरिट में आते हैं तो उनका सिलेक्शन उसमें होगा। नेक्स्ट एक बार पुनः मैं आपको जो पद निकले हुए हैं ट्रेड वाइज उनकी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। उसके अनुसार जो सिलेबस है, इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है रूल बुक में, वो सिलेबस केवल टॉपिक वाइज दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है। उसका आपको विस्तृत सिलेबस कहाँ पर मिलने वाला है तो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक बार लाइक आप जरूर कर दें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फिटर के लिए जो पद निकाले गए हैं वो 70 पदों पर भर्ती की जानी है। वेल्डर के लिए 82 पदों पर भर्ती की जानी है। इसमें जो आप देख रहे हैं कि इस टाइप से कोपा, टर्नर, मशीन कंपोनेंट्स, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, सर्वेयर, स्टेनो हिंदी के जो पद हैं, इसमें जो ज़्यादातर जो पद हैं वो मैकेनिकल ग्रुप के लिए हैं। मतलब मैकेनिकल से आपने अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री की हुई है तो आप वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट कंपोजिट, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इन सभी ट्रेडों में आप आवेदन कर सकते हैं। और इनके लिए आपको एक ही आवेदन करना होगा, उसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि किस में आपको पहले कौन से पायदान पर रखना है, उसमें आप प्रेफरेंस देके उसका आवेदन आप भर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी वैकेंसी निकली हुई हैं उसमें आप देख रहे हैं कि उनके लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता, बेसिक योग्यता तो क्या है, 10th पास है। अगर आप 10th पास हैं और आपके पास आईटीआई का डिग्री या डिप्लोमा है जो एससीबीटी या एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपने मैकेनिकल में किसी भी बोर्ड से, यूजीसी से मान्यता प्राप्त या आईसीटी से मान्यता प्राप्त जो बोर्ड हैं उनसे आपने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री की हुई है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इन सभी ट्रेड में जो निकली हुई है वैकेंसी उसमें आईटीआई है तो आवेदन कर पाएंगे और डिग्री डिप्लोमा है तो आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। अब हम इसमें आगे बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। उसके पहले मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी फिटर के जो पद हैं
उसमें इसमें जो आरक्षण की जो लगने वाला है वो 87-13 पे इसमें भर्ती होने वाली है, मतलब 87% पदों पर इसमें भर्ती होगी। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण स्टेट में दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट में केस चल रहा है, तो इस केस के कारण 87% पदों पर भर्ती की जा रही है। जो 13% जो पद हैं वो यहाँ पर होल्ड करके रखे जा रहे हैं कि जिसके फेवर में डिसीजन आएगा, अगर ओबीसी के फेवर में डिसीजन आता है तो वो पद ओबीसी को दिए जाएंगे मेरिट मानने के बाद, और अगर जनरल के पक्ष में ये फेवर डिसीजन आता है तो वो उसमें भर्ती जनरल के कैंडिडेट की जाएगी। इसका रिजल्ट सुरक्षित रखा जाएगा, इसकी मेरिट सूची अलग से तैयार रखी जाएगी विभाग में। जैसे ही कोर्ट का कोई डिसीजन आता है उसके हिसाब से इसमें भर्ती की जाएगी। एक और मेन पॉइंट है इसमें, इस बार जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन के लिए भी रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो सामाजिक अध्ययन के लिए जैसे बेसिक होता आप देखें तो इसमें हायर सेकेंडरी 10+2 के तहत 12वीं परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना आपका आवश्यक है। आपके पास अगर बीबीए या एमबीए है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, अथवा समाजशास्त्र, समाज कल्याण, अर्थशास्त्र में अगर आपने स्नातक किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कंप्यूटर ज्ञान के लिए डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा से आईटीआई या सीपीसीटी का वैध स्कोर कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास ये तीनों क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। सामाजिक अध्ययन का जो प्रशिक्षण अधिकारी का पद है वो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर वैकेंसी इसकी निकली हुई है, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो सिलेबस दिया हुआ है इसका, तो सिलेबस में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सिलेबस डिटेल्स में कहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत सारे जनरली लोग क्या करते हैं कि शॉप पे गए और जो बुक्स अवेलेबल हैं वो बुक्स आप ले आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन आप चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा तैयारी अच्छी करना पड़ेगी, आपको अच्छे से नोट्स तैयार करना पड़ेंगे। उसके लिए जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जो ट्रेड का जो सिलेबस है उसके स्कोरिंग ज़्यादा है, उसमें 75 नंबर का जो सिलेबस आएगा वो ट्रेड के सिलेबस से संबंध में आएगा, और जो सेकंड जो पार्ट है वो 25 नंबर का जो रहेगा वो विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के 25 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो जनरली ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो तो आप कहीं से भी यूट्यूब से या पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो 75 नंबर्स का जो स्कोर आपको करना है उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना होगा, आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा, आपको अच्छे से नोट्स तैयार करना होंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो सामग्री आपको कहाँ पर मिलने वाली है, फुल कंटेंट आपको कहाँ पर मिलेगा सिलेबस का, आप वीडियो में बने रहिए। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है रिक्रूटमेंट 2024 सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। यहाँ पर सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर, इसका इनके सब जो ट्रेड निकले हुए हैं अलग अलग पेपर कोड हैं। जैसे फिटर का पेपर कोड ए है, ऐसे ही जो नेक्स्ट वैकेंसी है उनका A, B, C इस टाइप से पेपर कोड दिए हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पेपर कोड भरना होगा उसमें। इसमें जो सिलेबस आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये टॉपिक बाय सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं टॉपिक बाय सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पर विस्तृत सिलेबस नहीं है, डिटेल सिलेबस यहाँ पर नहीं है। तो डिटेल सिलेबस अगर आपको देखना है तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि डिटेल सिलेबस आपको कहाँ पर मिलेगा। आप जैसे सभी ट्रेड का यहाँ पर देखेंगे तो जो टॉपिक बाय सिलेबस दिया हुआ है, जैसे वेल्डर का पेपर कोड बी है, इस टाइप से सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर टॉपिक वाइज। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं पेपर कोड सी इलेक्ट्रीशियन का है। इस टाइप से जो NSDC के जो कोड हैं, जो NOS नंबर सिस्टम है, उनके अनुसार यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं। और जो टॉपिक्स अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसके लिए पूर्ण सिलेबस आपको जाना होगा DGT की वेबसाइट पर, और वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि DGT की वेबसाइट पर आप सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे। जो पूरा विस्तृत सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है, टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो आपको वहाँ से मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको अब तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और उस ब्राउज़र में आपको टाइप करना है DGET सिलेबस। जैसे आप DGT सिलेबस टाइप करेंगे और DGT सिलेबस टाइप करेंगे तो सबसे पहले जो पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पेज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको जो DGT के जो सिलेबस हैं, क्योंकि ITI का जो सिलेबस है वो DGT के हिसाब से चलता है, पूरे ऑल इंडिया में एक जैसा सिलेबस रहता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ CTS कोर्सेज की यहाँ पर लिंक आ गई है, लिस्ट ऑफ CTS कोर्सेज। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप देख रहे हैं 2 टाइप की ट्रेड होती है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ट्रेड की जो वैकेंसी है वो ट्रेड वेल्डर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, ये सब इंजीनियरिंग ट्रेड है।
और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो है आप देख रहे हैं, स्टेनो और कोपा की जो वैकेंसी है, सामाजिक अध्ययन की जो वैकेंसी है वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है। और ट्रेड टाइप आप यहाँ पर लिखेंगे नॉन इंजीनियरिंग। कोपा के लिए क्या लिखेंगे आप, नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी जो सिलेबस आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर पूरे सिलेबस जो ट्रेड वाइज है वो यहाँ पर खुल गए हैं। हमें यहाँ पर सिलेबस देखना है कोपा का, तो कोपा किसके अंदर आता है, ITES के अंतर्गत ये कोपा आता है। जैसे ही हम इसको नीचे की और स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सिलेबस आपको दिखाई देगा। ITES के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये वाली, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में इसका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। कोपा का सिलेबस आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो डिटेल सिलेबस रहता है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी ट्रेड का, जिस ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस ट्रेड का आप फॉर्म भर रहे हैं, उसका सिलेबस आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब आपको सिलेबस के अनुसार जो कंटेंट आपको पढ़ने के लिए चाहिए वो आपको कहाँ पर अवेलेबल होगा, तो चलिए उसके पहले मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँ। उसके पहले मैं यहाँ पर कोपा का सिलेबस आपको डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस टाइप का जो सिलेबस है वो यहाँ पर रहता है। और इसके लिए सेपरेट वीडियो भी मैं आपको पर्टिकुलर ट्रेड वाइज सिलेबस का जो डिटेल सिलेबस है उसका पर्टिकुलर ट्रेड वाइज भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोपा का जो सिलेबस है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। अब मेन कंटेंट जो हमें यहाँ पर देखना है वो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो जो मेन कंटेंट आएगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं वो टॉपिक कौन से दिए हुए हैं, ये वाले टॉपिक उसमें सिलेबस में वहाँ पर दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम डिटेल सिलेबस यहाँ पर देखना चाहेंगे तो ये डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा। जैसे पहला जो टॉपिक है, इंस्टॉल सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। ये मैप्ड NOS नंबर सिस्टम, ये SSC का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अनुसार यहाँ पर सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर, कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, फंक्शन, मदरबोर्ड, इस टाइप से ये सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू द बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, इस टाइप के पूरा डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, टॉपिक वाइज आप अपना मटेरियल सर्च कर सकते हैं। जो सिलेबस दिया हुआ है PMPP वेबसाइट पर वो यहाँ पर केवल ये वाले जो फॉर्मेट हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसके अनुसार डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब डिटेल सिलेबस के अनुसार जो कंटेंट आपको सर्च करना है वो कहाँ पर मिलेगा, तो चलिए मैं आपको अब भारत स्किल पोर्टल की वेबसाइट पर ले चलता हूँ। वहाँ पर पूरा सिलेबस आप किस टाइप से देखेंगे, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना होगा भारत स्किल। क्या करना होगा, भारत स्किल पोर्टल आपको यहाँ पर सर्च करना है। भारत स्किल पोर्टल जैसे ही यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो जो फर्स्ट जो लिंक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर भारत स्किल पोर्टल की CTS, ठीक है, जो ट्रेड ITI में जो वैकेंसी है वो CTS कोर्स के अंतर्गत निकाली गई है। तो CTS पर वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो CTS के अनुसार जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो होम पेज है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं वो ट्रेड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उस पर हम क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ आपके लिए, तो जो भी कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल आप यहाँ पर देख रहे होंगे, स्टडी मटेरियल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए भी यहाँ पर है, क्वेश्चन बैंक यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक किसके हिसाब से दिए हुए हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं। मॉक टेस्ट जो रहते हैं आप मॉक टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। QQ एंड करिकुलम क्या रहता है वो देख सकते हैं। और ई लर्निंग के लिए आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे, तो ई लर्निंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि स्टडी मटेरियल में आपके लिए यहाँ पर क्या क्या रहेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेड प्रैक्टिकल दिया हुआ है, ट्रेड प्रैक्टिकल के सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको ट्रेड थ्योरी का भी यहाँ पर सिलेबस दिखाई देगा। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेड थ्योरी का सिलेबस यहाँ पर आ गया है। तो जैसे ही इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट ईयर सेशंस 2022 हिंदी में जो सिलेबस दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और इस फाइल के अनुसार जो निमी का जो सिलेबस है, निमी पैटर्न के अनुसार जो सिलेबस है वो उसके अनुसार यहाँ पर पूरा कंटेंट दिया हुआ है। तो आप अगर TO की तैयारी कर रहे हैं तो निमी के सिलेबस के अनुसार, निमी के बुक के अनुसार ही आप तैयारी करें। देखिए अब मेरे मोबाइल में फाइल डाउनलोड हो गई है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा दूंगा कि इलेक्ट्रिशियन के लिए जो ट्रेड थ्योरी है
वो यहाँ पर बुक डाउनलोड हो गई है। तो बुक के अनुसार बुक में 340 पेज यहाँ पर दिए हुए हैं, पूरा कंटेंट दिया हुआ है कि सिलेबस के अनुसार क्या क्या है उसमें। तो यहाँ से आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, पूरा सिलेबस कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज, डिटेल वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस बुक के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बुक वाली बात हो गई है पीडीएफ में। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप दिखा, जैसे आपने देखा हुआ था, ई लर्निंग कंटेंट है, आप वीडियो देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती के जो सिलेबस के हैं और जो कंटेंट रहेगा वो मैं आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।